नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सब्जी। एक तो सुबह की चाय समय से नहीं मिली, नाराजगी तो थी ही, ऊपर से बेटी को रसोई में काम करते देख और बढ़ गई। अरे स्नेहा बेटा, तुम यहाँ रसोई में क्या कर रही हो? भाभी कहाँ गईं? माँ, चाय बना रही हूँ और भाभी फ्रेश होने गई हैं। क्या अभी फ्रेश होने गई है? हाँ माँ, उठने में ज़रा देर हो गई। वहीं किचन में आ रही थी तो मैंने कहा चाय मैं बनाती हूँ, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। तू इस तरह रसोई में काम करेगी तब तो उठने में देर करेगी ही। चल छोड़, आ बाहर बैठ हमारे साथ। फ्रेश होकर आएगी तो चाय बनाएगी। वैसे आज उठने में इतनी देर कैसे हो गई? माँ, वो रात में हम लोग बातें करने लगे, इसलिए देर हो गई। मैं भी अभी कुछ देर पहले ही उठी हूँ। दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी कि बहू प्रिया भी आ गई। दीदी आप बाहर बैठिए, मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। तभी बरामदे में अखबार पढ़ रहे ससुर जी ने आवाज़ लगाई। प्रिया प्रिया, अरे मेरी चाय कहाँ रह गई? बहुत देर हो गई बेटा आज तो। अभी वो कुछ जवाब देती, इससे पहले ही पति मोहित ने कहा, कब से गुनगुने पानी के लिए इंतजार कर रहा हूँ, तुम लेकर आई नहीं। क्या हुआ आज? तुम भी देर से सोकर उठी क्या? प्रिया ने सास को एक बार कनखियों से देखा और हाँ में सिर हिलाया। फिर झटपट सास ससुर और ननद को चाय देकर पति को एक गिलास गुनगुना पानी दिया। कल रात प्रिया की ननद आई, उनसे ही बातचीत करते करते देर रात हो गई, इसलिए उठने में थोड़ी देर हो गई। वाह, कितनी अच्छी चाय है। महीनों बाद चाय में वह स्वाद मिला। इससे तो अच्छी चाय बनती ही नहीं। हाँ, कोई बात नहीं मम्मी, सीख जाएगी धीरे धीरे। अरे क्या सीख जाएगी? सीखने की तो ललक है ही नहीं इसमें। अभी देखो ना, गिनकर हम 4 लोग हैं, बस इतने लोग का खाना बनाने में ही परेशान रहती है। अभी तुम आ गई तो देखो कितनी देर हो रही है। चलो, तुम ननद हो, घर की हो, लेकिन कोई बाहर के मेहमान आए तो क्या हम पर हंसेंगे नहीं? ओह मम्मी, छोटी सी बात को लेकर कहाँ से कहाँ जा रही हो? नई नवेली है, घर और काम की जिम्मेदारी अचानक आ गई, इसीलिए नहीं कर पा रही है। थोड़ा समय दो, सब सीख जाएगी। तभी प्रिया आ गई। दीदी नाश्ते में क्या बना दूं आपके लिए? पूछ क्यों रही हो? जो सबके लिए बनाओगी वही मैं भी खा लूँगी। बहू, मैं तो कहती हूँ कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बना दो और लंच की तैयारी जल्दी करो। तुम्हें काफ़ी समय लगता है, इसलिए बोल रही हूँ। और हाँ, लंच में स्नेहा की पसंद का सब बना देना। जी माँ। प्रिया नाश्ता बना लो, फिर लंच हम दोनों मिलकर बना लेंगे। नहीं दीदी, मैं बना लूँगी। स्नेहा कुछ बोलती उससे पहले ही माँ ने कहा, चुप कर, तू यहाँ कुछ दिनों के लिए आराम करने आई है, काम करने नहीं, तो आराम कर। आज तू है तो मदद कर देगी, कल को कौन करेगा? मुझसे तो नहीं होने वाला। स्नेहा माँ की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। प्रिया ने सबके लिए नाश्ता बनाया। लंच बनाने में स्नेहा ने भी मदद की। दोपहर को खाते समय सासू माँ फिर नाराज हो गईं। ना दाल में तड़का बराबर लगा है, ना ही कोई स्वाद है। सब्जी भी बेस्वाद है। शादी को 3 महीने हो गए, रोज बताती हूँ, फिर भी आज तक ढंग से खाना नहीं बना। पता नहीं कब सीखेगी। मुझे तो लगता है ये सीखना ही नहीं चाहती। माँ, अब तुम्हें मेरे हाथ की भी दाल सब्जी बेस्वाद लगने लगी? नहीं तो सब बढ़िया है, अच्छा है। वैसे मुझे लग रहा था कि प्रिया के हाथों का बना तो नहीं लग रहा है। बेटी की बात सुन सुनैना जी ने तुरंत अपना सुर बदला। यह देख बाप बेटी दोनों हंसने लगे। खाना खाने के बाद जब सब आराम करने लगे तो स्नेहा माँ के पास बैठी। माँ ससुराल वालों के बारे में गहन पूछताछ करने लगी। तो बेटा, अब तेरी सास का व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा है? अब भी ताना मारती हैं, कमियां निकालती हैं? नहीं माँ, अब नहीं। और फिर मैं सब जान गई समझ गई तो उन्हें कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती। वही तो मैं भी चाहती हूँ बेटा कि ये भी तुम्हारी तरह होशियार हो जाए, सीख जाए। एक बात कहूँ माँ? हाँ बोलना बेटा। मैं कल रात से ही देख रही हूँ, तुम भाभी के हर काम में सिर्फ कमियां निकाल रही हो।
मैं फिर एक बार कहती हूँ, नई शादी है, नया माहौल, अचानक जिम्मेदारी आ गई तो थोड़ा समय दो सब समझने के लिए। हे भगवान, तू भी ना, जब से आई है बस भाभी का पक्ष लेकर बैठी है। मैं उसे क्या बात सुनाती हूँ, ताना मारती हूँ या सूली पर चढ़ा रही हूँ जो भाभी के लिए इतनी चिंता हो रही है, परेशान हो रही हो। क्या लगता है तुम्हारी माँ इतनी बुरी है? फिर भूल गई अपना समय, कैसे फ़ोन करके रोती रहती थी। सास ताना देती है, कितना भी अच्छी दाल सब्जी बना लूँ कुछ ना कुछ कमियां निकालती हैं। कहती हैं माँ ने तो ढंग से खाना बनाना भी नहीं सिखाया। याद कर माँ, मुझे सब कुछ याद है, इसलिए बोल रही हूँ। और मुझे ससुराल में सुनना पड़ा, इसलिए तुम भी भाभी को सुनाओगी, मतलब मेरा बदला भाभी से लोगी। क्या माँ, आप भी थोड़ा समय दो, जरा प्यार से पेश आओ, अपना भय उसके मन में मत बैठने दो। फिर देखना कितनी जल्दी वो सुघड़ गृहिणी बन जाएगी। बेटा, तुम्हारा बदला क्यों लूँगी? मैं तो यही चाहती हूँ घर संभालना संवारना सीख जाए, अपने पति के साथ थोड़ा हम दोनों का भी ख्याल रखे। बस और क्या चाहिए मुझे? और तुम बताओ, एक सास बहू से इतनी भी उम्मीद ना करे, चाहत ना रखे। इसकी माँ तो कहती थी, मेरी बेटी को सब काम आता है, सारा काम जानती है, सर्वगुण संपन्न है। लेकिन यहाँ पर तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। नहीं माँ, तुम बिल्कुल गलत नहीं चाहती, लेकिन जो पूर्णता परिपक्वता की तुम उम्मीद कर रही हो वो थोड़ा गलत है। एक लड़की ब्याह कर ससुराल आते ही सर्वगुण संपन्न कैसे हो जाएगी? रही बात उसकी माँ की, तो सबकी माँ यही कहती हैं कि मेरी बेटी सर्वगुण संपन्न है, क्योंकि जिस छोटी मोटी गलतियों को माँ बाप नज़रअंदाज कर देते हैं, उन्हीं छोटी गलतियों को ससुराल में तिल का ताड़ बना दिया जाता है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि सब मेरे साथ हो चुका है। फिर एक बहू की भी तो ससुराल से चाहत होती है कि कभी कोई भूल चूक हो जाए, गलतियाँ हो जाए तो उसे गलती ही माना जाए, गुनाह नहीं। कभी जो कदम लड़खड़ा जाएं तो सहारा दें, ना कि लड़खड़ाते कदम को गिरा दें। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? बस तुम थोड़ा साथ दो, फिर देखो कैसे अपनी गृहस्थी अच्छे से बसा लेती है। वाह बेटा, तू बिल्कुल अपने बाप पर गई है। मैं यही समझाना चाहता हूँ तुम्हारी माँ को, लेकिन समझने को तैयार नहीं। जब तक तुम्हारी माँ थी अच्छी थी, लेकिन सास बनते ही पता नहीं किसकी आत्मा घुस गई इसके अंदर। रोज किचकिच करती है, बड़बड़ करती रहती है। मैं भी परेशान हो गया हूँ। तुम दोनों बाप बेटी बस मुझे ही सिखाते रहो, समझाते रहो, उसे कुछ मत कहो। मैं सिखा नहीं रही हूँ, तुम खुद बहुत होशियार समझदार हो। मुझे तो जो गलत दिखा वही बताने की कोशिश कर रही थी। फिर मेरा क्या है, मैं तो 2-4 दिनों के लिए मेहमान के तौर पर आऊँगी और चली जाऊँगी। रहना तुम्हें ही है भाभी के साथ जीवन भर। अगर तुम अपना स्वभाव नहीं बदली तो क्या होगा? कुछ महीनों या कुछ सालों बाद भैया भी परेशान हो जाएंगे। फिर हो सकता है वो तुम्हें छोड़ पत्नी को लेकर अलग हो जाएं। फिर क्या करोगी? अकेली पड़ जाओगी। इससे तो अच्छा है थोड़ा सा अपने स्वभाव में बदलाव लाओ और मिलकर रहो। अब सुनैना जी गंभीर होकर सोचने लगीं, तुम दोनों ने बिल्कुल सही कहा, मैंने तो कभी इस तरह सोचा ही नहीं। पर अब तुम दोनों चिंता मत करो, मैं सब समझ गई। तो अब किसी को एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्रिया माँ की बात सुन मुस्कुराते हुए माँ के गले लग गई। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।